नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दूलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सियासी पारा अभी से चढ़ने लगा है। सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाकर सियासी फायदा उठाने में जुट गई हैं। सभी विपक्षी दल पंजाब की कांग्रेस सरकार पर नशाखोरी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बिजली कमी जैसे तमाम मुद्दों को लेकर हमलावर हो रही है। वहीं सरकार की तरफ से ऐसे अधिकांश मामलों के लिए पिछली सरकारों को जिम्मेवार बताया जा रहा है। पंजाब की विपक्षी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल आजकल अवैध माइनिंग वाली जगहों पर जाकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इसके लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहरा रही है। तो प्रदेश में इस वक्त बिजली की कमी भी एक बड़ा मुद्दा है, मगर कांग्रेस का स्पष्ट जवाब आया है कि माइनिंग के ठेके और बिजली आपूर्ति के समझौते पिछली बादल सरकार में हुए थे, जिसकी भरपाई कैप्टन सरकार आज तक कर रही है। तो पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सियासी पारा अभी से चढ़ने लगा है। सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाकर सियासी फायदा उठाने में जुट गई हैं। सभी विपक्षी दल पंजाब की कांग्रेस सरकार पर नशाखोरी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बिजली कमी जैसे तमाम मुद्दों को लेकर हमलावर है। तो सरकार की तरफ से ऐसे अधिकांश मामलों के लिए पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो एक तरफ विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए यह कहा जा रहा है कि पिछली सरकार ही इन तमाम चीजों के लिए जिम्मेदार है। जो अव्यवस्थाएं हैं उसको लेकर पिछली सरकारों ने गलत फैसले लिए, जिसकी वजह से यह अव्यवस्थाएं यहां पर बनी हुई हैं, और इन तमाम अव्यवस्थाओं की भरपाई कैप्टन सरकार आज तक कर रही है। तो पंजाब की विपक्षी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल आजकल अवैध माइनिंग वाली जगहों पर जाकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इसके लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहरा रही है। तो प्रदेश में इस वक्त बिजली की कमी भी एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन भी देखने को मिला। तो तमाम मुद्दों को लेकर पंजाब में लगातार देखने को मिल रहा है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। उसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ गए हैं। राजेंद्र भंडारी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ हमारे PHH एडिटर आशीष अग्रवाल जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। तो आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। आशीष जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, तमाम मुद्दों को लेकर जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर है, अलग अलग जगहों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? आशीष जी, सुन पा रहे हैं आप? विधानसभा का चुनाव होना है 107। बिल्कुल साहिल, आवाज मिल रही है जी आपको जी मेरी? जी, बोलिए आशीष जी। साहिल, पंजाब में जो चुनाव हैं वो बिल्कुल सिर पर हैं। अगले साल पंजाब में 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है जी। ऐसे में जो सियासी पारा है वो पूरी तरह से उफान पर देखा जा रहा है। पंजाब में जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अब लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जनता की आवाज उठाने का काम सिर्फ उनकी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। चाहे हम उसमें आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे अकाली दल की बात करें, या फिर हम बीजेपी की बात करें, और साथ ही साथ सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस की अगर बात करें तो वो तो शुरू दिन से ये दावा कर ही रहे हैं कि पंजाब के अंदर लोगों की बेहतरी के लिए जितना काम कांग्रेस की कैप्टन सरकार ने किया है उतना काम आज तक कोई भी दूसरी सरकार, दूसरी पार्टी की सरकार नहीं कर पाई। लेकिन अब बड़ा मुद्दा ये है कि जिस तरह से लोगों के कई ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे जनता के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे हम उसके अंदर बिजली की समस्या की बात करें। पंजाब में बिजली की समस्या ना सिर्फ समस्या है बल्कि आज के दिन बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन चुकी है। तमाम जितने दल हैं और साथ ही साथ विरोधी दलों के अलावा कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी अंदर खाने कहीं ना कहीं बिजली के मुद्दे को लेकर आवाज उठा रहे हैं।
तो ऐसे कई जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिसके जरिए जनता के दिलों तक पहुंचने का प्रयास तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा किया जा रहा है, ताकि जो सिर पर विधानसभा चुनाव है उसमें जो वोट प्रतिशत है, या हम यूं कहें कि सीधा जो जनता का वोट है, वो हर पार्टी ये चाह रही है कि हम तक आ सके। जी, राजेंद्र भंडारी जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र जी, आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि सरकार की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि जितना भी जो व्यवस्थाएं हैं, जिस तरीके से जितना भी काम किया गया है, वो सरकार की तरफ से उतना कभी भी पिछली सरकारों के वक्त में नहीं हुआ। राजेंद्र जी, सुन पा रहे हैं? राजेंद्र जी से शायद हमारा संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। गुरप्रीत सिंह बुगीपुरा, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। मेरा सवाल यह है गुरप्रीत जी, जिस तरीके से लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप यहां पर लगाए जा रहे हैं, एक तरफ तमाम जो विपक्षी दल हैं वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि जितना काम इस सरकार में हुआ है उतना इससे पहले कभी नहीं देखा गया। क्या कहेंगे आप? साहिल जी, ऐसे है कि अभी आपने किसी कांग्रेस प्रवक्ता का मैंने यहाँ पे नहीं देखा कि अर्शप्रीत, मेरे को बताया गया कि अर्शप्रीत खंडियाल जी जुड़ गए हैं, मेरे को नहीं मालूम जी कि क्या जुड़ गए। नहीं, अभी अर्शप्रीत जी हमारे साथ नहीं है, हम उनसे जुड़ने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। जी साहिल जी के जो ये बात आशीष जी ने रखी है, हाँ, और जो कांग्रेस क्लेम कर रही है कि हमने बहुत विकास कराया है, हमने बहुत कुछ किया रह गया है, उसके लिए पिछली अकाली और भाजपा सरकार जिम्मेवार है। इसमें कोई दम नहीं है। पंजाब का अवाम है वो अच्छी तरह से समझता है कि ये दोनों पार्टियों का एक ही एजेंडा है, कांग्रेस और अकाली का, और बीच में भाजपा भी शामिल है, और इनका ये आपस में मिले हुए हैं। ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है पंजाब में। जी, कोई जब सरकार ग्रंथा भी मानते हैं, उसकी उन्होंने एक कसम ली थी पब्लिक रैली में कि हम भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे पंजाब में से। जी, तो मेरा सीधा सा सवाल है, क्या भ्रष्टाचार पंजाब में खत्म हो गया? भ्रष्टाचार तब खत्म होता अगर कैप्टन साहब अपने सिस्मा फार्म से बाहर आते, अपना विजिलेंस डिपार्टमेंट है उसको एक्टिव करते, तो भ्रष्टाचार कोई खत्म हो सकता था। ये नहीं था कि ये हो नहीं सकता था। फिर उन्होंने कहा था कि मैं जो माफिया राज है उसको खत्म करूंगा, चाहे वो माइनिंग है, चाहे वो लिकर का है, मैं इसको खत्म करूंगा, और इलेक्ट्रिसिटी पे मैं व्हाइट पेपर लेकर आऊंगा, और ये मैं सुनिश्चित करूंगा कि जो बिजली है वो कंटिन्यूसली भी मिले और सस्ती भी मिले पंजाब के कंज्यूमर्स को। और इनमें से कुछ भी नहीं हो पाया। अगर आप पिछली सरकार को ये कहेंगे कि वही सरकार रिस्पॉन्सिबल है, तो आप असेंबली में आपका बहुमत है, अगर वो एग्रीमेंट तब के हुए हैं, अकाली और भाजपा सरकार ने मान लिया जी, और ये फैक्ट भी है कि उन्होंने पंजाब का ख्याल नहीं रखा जब उन्होंने बिजली के एग्रीमेंट साइन किए, तो आपके पास 80 मेंबर थे असेंबली में, ऑपोजिशन भी आपको आप पार्टी भी सपोर्ट करती, तो आप इसको रद्द कर देते। ठीक, क्या बात थी इसमें? ठीक है। जब आपने डिलीवर कुछ किया ही नहीं, तो अब आप किस मुंह से अगर मैं अपनी पीठ अपने आप थपथपाऊं कि मैंने तो सभी काम कर लिए, ये तो कोई बात नहीं ना हुई। फैसला तो अवाम करता है, लोग करते हैं, और लोगों ने फैसला किया हुआ है कि ये दोनों कांग्रेस और अकाली और भाजपा, ये तीनों पार्टियां मिली हुई हैं, और ये पंजाब का कोई अच्छा नहीं, भला नहीं चाहती। पर कोई भी भ्रष्टाचार का मुद्दा जो कि अकाली राज में था,
इन्होंने कोई भी उसको लोगों के सामने लाया ही नहीं। इन्होंने 10 साल के उस ठीक है राज को गुरप्रीत जी जवाब ले लेते हैं। क्लीन अशप्रीत चिट खंडियाल जी भी हमारे साथ क्लीन जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अशप्रीत जी क्या कहेंगे आप? एक तरफ लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर है, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार पर, दूसरी तरफ क्या सरकार के सिर्फ ये कह देने से कि जो भी किया धरा है वो पिछली सरकारों का है, क्या इससे जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? ने किया क्या क्या है। पहली बात तो हमने फ्री ट्रांसपोर्ट इंश्योर किया है पंजाब की हर एक महिला के लिए। उनको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है पंजाब में, जहां मर्जी ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरी बात, हमने स्मार्टफोन्स बांटे हैं फॉर फ्री, ताकि जो बच्चे हैं वो क्वालिटी एजुकेशन, जो वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं आजकल कोविड के टाइम में, या और भी कोई इश्यूज होते हैं, दे शुड बी एबल टू सॉल्व देम बाय देमसेल्व्स बाय लुकिंग एट द फोन। एंड मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये अवेयर नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन में नंबर 1 रैंक लेके आया है पूरे देश में। बीजेपी रूल स्टेट इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकी, आम आदमी पार्टी इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकी, लेकिन कांग्रेस रूल स्टेट इन पंजाब हैज परफॉर्म। तीसरी बात, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हैज बीन इम्प्रूव्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल्स का, कॉलेजेस का इम्प्रूव किया गया है, और हॉस्पिटल्स जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस देख लीजिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स देख लीजिए, और दवाइयों के भाव हमने कम किए हैं ताकि लोगों को तो सबसे जरूरी चीजें वो मिल सके। तीसरा, एम्प्लॉयमेंट, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो एम्प्लॉयमेंट हमने दी है लोगों को वो सबसे ज्यादा है। और ये हम नहीं कह रही है, सेंटर की रिपोर्ट कह रही है कि पंजाब में पंजाब सरकार ने सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं। अगली बात उसकी ये है, हमने रोड जो है डेवलप किए, स्टेडियम डेवलप किए, हमने बच्चों का फ्यूचर इंश्योर किया अच्छा हो, पंजाब का फ्यूचर अच्छा हो। हमारी बजट एलोकेशन देखिए कितने अच्छे से हुई है, एंड आने वाले टाइम में आप देखेंगे भी हम इलेक्शन जीतेंगे, बिकॉज अकाली दल इज अ 3-legged चेयर। पहले बीजेपी का सहारा लेता था, भाजपा का लेता है। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो अपने ही नेताओं को निकाल देती है, और जो भगवंत मान जी को सीएम इन्होंने फेस घोषित किया है, इनकी पार्टी में ऑलरेडी बहुत विरोध शुरू हो चुका है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्होंने अपने फाउंडिंग मेंबर्स को नहीं छोड़ा, अपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन को नहीं छोड़ा, अपने मेंटोर को नहीं छोड़ा। ये पंजाब को क्या छोड़ेंगे? 4 साल तो ये दिखे नहीं, 4.5 साल लाइन के एमएलए दिखे। अब जो इलेक्शन आ रहे हैं, इनको लग रहा है कि हम वोट बैंक है तो कोविड एग्जिस्ट नहीं करता, तो वी शुड गो एंड वी शुड do he there and we should collect votes, but that is not going to happen। पंजाब ये जानता है, पंजाबी ये जानते हैं कि केजरीवाल एक डिक्टेटर है। पहले भी इन्होंने पंजाब अफेयर्स जो है पंजाब के दिल्ली से चलाने की कोशिश किए थे, और उसका जीतता जाता एग्जाम्पल ये है कि राघव चड्ढा को इन्होंने पंजाब का इंचार्ज बनाया है। इनको एक एमएलए नहीं मिला, एक एमपी नहीं मिला, एक वर्कर लीडर नहीं मिला आम आदमी पार्टी का जो बन सकता था। और तो और मैं आपको एक चीज और क्लैरिफाई कर दूं, पंजाब में कांग्रेस पार्टी रिपीट करेगी अपने जो हमने डेवलपमेंटल वर्क किया है उसके बेसिस पर रिपीट करेगी। और जो आजकल इशू चल रहा है ना, जो एम्ब्रॉयडर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी इशू एंड ऑल दैट, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पंजाब सरकार 172 जो पावर परचेज एग्रीमेंट है जो अकाली दल और बीजेपी की सरकार ने किए थे, तो थर्मल प्लांट्स को पैसे ज्यादा देते हैं और पंजाब को बिजली कम, उनको हम स्ट्राइक ऑफ कर देंगे। लीगल कॉन्टेम्पलेशन चल रही है उसकी। और तो और ये जो एक सडन स्पाइक इन इलेक्ट्रिसिटी डिमांड हुआ है, इट्स नॉट बिकॉज़ पंजाब गवर्नमेंट, इट हैज हैपेंड बिकॉज़ देयर वर नो रेन, मॉनसून डिलेड से। और तो और जो हीट टेम्परेचर था एकदम से बहुत ऊपर चला गया था, और ये पंजाब में सिर्फ नहीं हुआ है, जो बीबीएमबी है वहाँ पे पानी की बहुत बड़ी कमी है, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत कमी है, नेशनल ग्रिड, स्टेबिलिटी ग्रिड कहाँ दूसरी स्टेट है इंडिया में, वहाँ पे दिक्कत आ रही है, ऑल ओवर द वर्ल्ड दिक्कत आ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो पंजाब गवर्नमेंट इज गोइंग टू मेक श्योर कि एवरीथिंग इज सॉर्टेड। और उसके लिए 2 दिन हमने इंडस्ट्रीज जो है बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करती है उनको हमने शट कर दिया है 2 दिन के लिए इन अ वीक। एंड और तो और देखिए जो लीगल कॉन्टेम्पलेशन है कि पावर परचेज एग्रीमेंट को डू कैसे किया जाए वो कर लिया है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल जो नेशनल ग्रिड है, हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वहां से प्रोक्योर हो सके, ग्रिड स्टेबिलिटी बढ़ाई जा सके, और जो परपेट्रेटर्स हैं अकाली दल उनको अकाउंटेबल बनाया जा सके। ठीक है। राजेंद्र भंडारी जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें भी चर्चा में शामिल कर रहे थे। राजेंद्र जी क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से सरकार की तरफ से तमाम उपलब्धियां अपनी गिनाई जा रही हैं और जो तमाम मुद्दे हैं वो सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि उन मुद्दों पर भी जितना काम इस सरकार के राज में हुआ है उतना कभी नहीं हुआ, क्या कहेंगे? चीजें भाई डिफॉल्ट हो जाए तो अपनी चिट्ठी में डाल लो, इनको बोलो कि जो मैनिफेस्टो और जिन मुद्दों को लेकर, जिन प्रॉमिस को लेकर
दूसरा इलेक्शन इन्होंने लड़ा, एक एक करके गिनती कर रहे हैं, 5 मेजर इशू थे। एक था सबसे पहले नशा, और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने गुटखा सा पकड़ कर कहा था जी ये मैं गुटखा सा पकड़ा हुआ है, इसकी कसम खाता हूँ कि जो आम पार्टी कहती है हम इसको 4 महीने में खत्म करेंगे, मैं 4 हफ्तों में खत्म कर दूंगा। और अब जो 18 नुक्ते मिले ना इसको सेंटर से, उसमें नशा भी है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो बेअदबी हुई गुरु ग्रंथ की, जी वो बेअदबी जो जिम्मेवार होगा उसको चिन्हित करके उनको पूरी सजा देंगे। आज उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, जी 90,000 करोड़ कर्जा, और ये लगभग 5,000 करोड़ ही माफ पाए, जो 5-6% ही बनता है। जी उसके बाद इन्होंने कहा बेरोजगारी दूर करूंगा। ये क्लिपिंग में अब भी सुना सकता हूँ आपको कैप्टन अमरिंदर सिंह की। उसने कहा ये देखो हमने एक कार्ड बनाया है इलेक्ट्रॉनिक, जैसे ATM कार्ड होता है, ये जब हमारी सरकार आएगी जितने अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको हम देंगे, और ये किसी भी ATM में स्वाइप करके 2,500 रुपया महीना एज अनएम्प्लॉयमेंट लेते रहेंगे जब तक कि इनको नौकरी नहीं मिलती। और ये पांचों के पांचों मसले वहीं के वहीं खड़े हैं, उसका तो कोई जवाब नहीं। स्कूल में एक नंबर आ गए, एक में तो ऑफिस पे कह रही है, ऐसे जो डिफॉल्ट है वो पकड़े रखे। अरे भाई जो तुम लोगों ने कहा था उसका क्या किया? नौकरियां उन्होंने दी है, किनको दी है? अपने MLA के बच्चों को। अभी कैबिनेट में 3 MLA के बच्चों को नौकरी दे दी, एक को DSP पुलिस, एक को नायब तहसीलदार और एक को इंस्पेक्टर जी एक्साइज। हर्षप्रीत जी आ रहा हूँ आपके पास। और बात देखो पूरी जाने ये जो बातें कर रहे हैं ना जिस तरीके की, हाँ इनके जो 3 मेजर लीडर हैं, हाँ शमशेर सिंह ढिल्लों हैं जो फॉर्मर प्रेसिडेंट के, वो खुद कहता है कि नेक्स्ट की सरकार है, इनमें मिनिस्टर खालिद खान बैकग्राउंड से है। वो कहते नहीं हम किस मुंह से लोगों के पास जाएंगे, एक भी मुद्दा हम हल नहीं कर पाए। जी उसके बाद एक सिटिंग मिनिस्टर है सुखी रंधावा, वो कहता है कि उससे क्वेश्चन किया कि क्या इसने नशे का लक तोड़ दिया, जो कहा था कैप्टन ने, कहता बिल्कुल नहीं तोड़ा, बिल्कुल नहीं तोड़ा नशे का लक, हम गांव में जीने के काबिल नहीं है। अरे हमने क्या बोलना है, इनके बीच में सिटिंग मिनिस्टर और फॉर्मर प्रेसिडेंट बोल रहे हैं। और कोविड में जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया, 800 का इंजेक्शन 1060 में प्राइवेट हॉस्पिटल को भेज दिया, ये लगा है, बाद में ऑर्डर वापस कर लिया। और जो इनके कोविड किट थी उसमें 600 रुपए को इन्होंने 600 रुपए। ठीक है राजेंद्र जी जवाब ले लेते हैं। ठीक है। और फिर 1,1300 रुपए में गिरी थी। इतना बड़ा घोटाला इन्होंने कोविड किट में किया। ठीक है राजेंद्र जी जवाब ले लेते हैं। हर्षप्रीत जी तमाम आरोप यहाँ पर लग रहे हैं, क्या कहेंगे जल्दी से? मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो सेट पंजाब गवर्नमेंट ने बनाई थी उसने चार्जशीट इसने फाइल भी कर दी थी। हाई कोर्ट का ऑर्डर था जिसने उसकी इन्वेस्टिगेशन को कॉस्ट किया है, तो द पंजाब गवर्नमेंट शुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर दैट। हमने ऑलरेडी दूसरी सेट कॉन्स्टिट्यूट कर दी है विच इज ऑलरेडी इन्वेस्टिगेटिंग, लेकिन अकाली दल जो है तो बार बार एग्जेम्पशन सीख करके मायावती जी को कह के कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, बड़े बादल साहब कहते हैं आप दावत पे आइए, उसके बाद जब सेट कहती है कि आपको इंटेरोगेट करना है, हमने सवाल पूछना है, तो कहते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो ऐसे ये डिले कर रहे हैं, डिले टैक्टिक्स बहुत अच्छे हैं उनसे। अगली बात देखिए ये है कि इन्होंने बात की कि 3 MLA के बेटों को जॉब दी है। इनको फैक्चुअली पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है और क्या नहीं हो रहा है। पहली बात तो 2 MLA के बेटे थे। दूसरी बात उन्होंने भी बैक ऑफ कर दिया है कि वी विल नॉट टेक द जॉब, जो भी पर्सन डिजर्व करता है उसको जॉब मिलनी चाहिए। हालांकि उनके भी जो ग्रैंडफादर थे वो मार्टियर थे, दैट्स व्हाई दे वर कंसीडर्ड, हाउएवर दैट इज आल्सो नॉट हैपनिंग। तीसरी बात देखिए ये है
बीजेपी हमारे पे तोहमत लगाने से पहले जरा सा सोच ले कि 15 लाख का जो वादा किया था दूसरी बार रिपीट कर गए हैं, वो तो दिए नहीं। जो क्रूड ऑयल प्राइसेस के भाव कम करने थे और तेल के, डीजल के, पेट्रोल के भाव कम करने थे, वो तो बढ़ गए, 100 टच कर रहे हैं। फिर जो 40 करोड़ इन्होंने कहा था कि एससी पे हम खर्च करेंगे, इन्होंने 4 रुपये नहीं किए। और तो और ये पंजाब में इनकी हालत इतनी बुरी है, इनकी एक सीट नहीं आएगी, मैं आपको गारंटी करता हूँ। और दूसरी बात, पंजाब में किसी को पता ही नहीं है कि बीजेपी का लीडर कौन है, चीफ कौन है, कौन सीएम फेस है। बिकॉज बीजेपी को भी ये चीज का पता है कि जो हमने फार्म लॉज वाली गलती की है, जो हमने पूरे पंजाब के फार्मर्स को हाईजैक करने की, उनको अपना स्लेव बनाने की कोशिश की है, वो हमें भारी पड़ रही है। एंड इसलिए 200 से ज्यादा दिन हो गए और 500 से ज्यादा मौतें होगी, लेकिन मोदी साहब ने एक बार उन जो मार्टियर्स हैं, जो हमारे लोग शहीद हुए हैं पंजाब के और जो दूसरे स्टेट के हैं, जो फार्मर्स वहां पे शहीद हुए हैं, उनके लिए एक चीज नहीं बोली। वो श्रीनगर के लोगों के, श्रीलंका के लोगों के लिए बोल सकते हैं, लेकिन अपने देश के लोगों के लिए बोल नहीं सकते, जो अपनी कैपिटल में आके पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लास्ट देखिए, बट नॉट द लीस्ट, आम आदमी पार्टी, अकाली दल और बीजेपी का पंजाब में कोई फ्यूचर नहीं है। लास्ट टाइम भी ये हारे थे बहुत बड़े बड़े वादे करके, और इस टाइम भी ये हारेंगे और आप आने वाले टाइम में देखेंगे। ठीक है, हमारे पीएचएच एडिटर आशीष जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष जी, आपने तमाम पैनलिस्ट की बात यहाँ पर सुन ली। देखने को मिल रहा है कि लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यहाँ पर हो रही है। चुनाव नज़दीक हैं, आरोप प्रत्यारोप हर बार देखने को मिलते हैं, इस बार भी देखने को मिल रहा है, लेकिन कई जगहों पर देखने को ये मिला है कि जनता का भी रोष सरकार के खिलाफ दिखा है। दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि पुरानी सरकारों ने जो काम किए और उनकी भरपाई आज तक अभी जो मौजूदा सरकार है वो कर रही है। आप कैसे देखते हैं इसे, क्योंकि लगातार राजनीति पर आप नज़र बनाए हुए हैं, जिस तरीके की पूरी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो गई है पंजाब में, उस पर आपकी बारीकी से नज़र है। कैसे देखते हैं आने वाले चुनाव में इसका क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, जिस तरीके से हम आज चर्चा कर रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चुनाव आने से पहले शुरू हो गई है, और जैसा कि मैं आपको बता भी रहा था कि तमाम राजनीतिक दल पंजाब के अंदर जनता का मन जीतने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो विपक्षी और विरोधी दल हों, चाहे वो सत्ता में बैठी कांग्रेस। तमाम राजनीतिक दल यही कोशिश में लगे हैं कि पंजाब की जनता जो है वो उनकी जो राजनीतिक पार्टी है उनकी तरफ झुकाव बने ताकि वो सत्ता में आ सके। ये तो एक बात है, लेकिन दूसरी बात हमें यहाँ पर समझनी होगी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे अकाली दल हो, या फिर भाजपा हो, या फिर कोई अन्य दल हो। जी देखिए, जनता आज के दिन बड़ी जागरूक है। आप क्या बोल रहे हैं, जनता बड़े अच्छे से समझती है, और जनता को समझने के साथ साथ ये अनुमान भी लगाना आता है कि जो आप बोल रहे हैं क्या वो आप कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी ने वादा किया कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो 300 यूनिट तक की बिजली हम आपको मुफ्त दे देंगे। आपने ये घोषणा कर दी, अच्छी बात है, लेकिन इस प्रकार की चाहे कोई भी राजनीतिक दल घोषणा करे, मैं सिर्फ आम आदमी पार्टी का उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, कोई भी राजनीतिक दल घोषणा करे, जनता इस बात को बहुत डीपली एनालाइज करती है कि जो घोषणा कोई भी राजनीतिक दल कर रहा है वो जमीनी स्तर पर हो भी पाएगी या नहीं। बिल्कुल आ जाता है तो क्या उसका एग्जीक्यूशन हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बेअदबी भी एक बड़ा मुद्दा रहा है पंजाब के अंदर। 2017 के चुनाव में भी बेअदबी का मामला जोर शोर से चलता रहा, और आज तक उसके इंसाफ के लिए जो लोग हैं वो आस लगाए बैठे हैं कि कब इस पूरे मामले के अंदर जस्टिस होगा। हालांकि कांग्रेस की सरकार दावा कर रही है कि निष्पक्ष पूरे मामले में जांच हो रही थी, कार्रवाई हो रही है, और कहीं पर भी किसी भी तरह का ना तो किसी पर दबाव है और ना ही कोई द्वेषपूर्ण कहीं पर कोई कार्रवाई हो रही है। लेकिन ऐसे तमाम जो पंजाब से जुड़े बड़े मुद्दे हैं, चाहे बिजली के मुद्दे की हम बात करें, जनता इस बार जो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है, जो हम पंजाब में जाकर लोगों से जब हम बातचीत कर रहे हैं और वो हम जो उनके मन को पढ़ पा रहे हैं, जनता इस बार मन बनाकर बैठी है कि वोट जिस दिन देने जाना है उस दिन बहुत सोच समझकर ही वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। हालांकि चुनाव दूर है, लेकिन कयास ये जितने चल रहे हैं ये आप मानकर चलिए, तमाम राजनीतिक दल पंजाब के जो आगामी चुनाव तत्पर हैं उसको देखते हुए भी अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज करते हैं। ठीक,
चलिए आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय की कमी हमारे पास है, इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना होगा। राजिंदर भंडारी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए थे, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। अशप्रीत खंडियाल प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए थे, सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में समय देने के लिए। और गुरप्रीत सिंह बुगीपुरा जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता थे, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए थे, सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पंजाब में चुनाव नजदीक है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यहां पर देखने को मिल रही है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जितना काम उनके राज में हुआ है इससे पहले कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला। वो लगातार काम कर रही है और जनता आने वाले चुनाव में इसका जवाब जरूर देगी, लेकिन जनता किसे चुनती है ये तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।